केमिस्ट्री इम्प्रूवर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन गाटरमान कोच रिएक्शन, जो कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह अभिक्रिया 3 नामों के द्वारा जाना जाता है। फर्स्ट, गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। सेकेंड, गाटरमान कोच फार्मिलेशन रिएक्शन। थर्ड, गाटरमान कोच रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, important points. First, this reaction is given by benzene and एल्किल बेंजीन। यह अभिक्रिया बेंजीन और एल्किल बेंजीन देता है। बेंजीन C6H6, एल्किल बेंजीन C6H5 R। एल्किल बेंजीन का फार्मूला R, एल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल, मेथिल बेंजीन, या इसी को टॉल्यूइन कहते हैं, एंड एथिल बेंजीन C2H5। तो ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय बेंजीन एंड एल्काइल बेंजीन। यह अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया बेंजीन और एल्किल बेंजीन देता है। एल्किल बेंजीन में उदाहरण जो है मेथिल बेंजीन, जिसे टॉल्यूइन कहते हैं, और एथिल बेंजीन। सेकेंड पॉइंट, दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस This reaction does not take place phenol aniline and rings which contain meta directing substituent like as नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड,
etc। यह अभिक्रिया फिनाल, एनिलीन और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वाले कंपाउंड नहीं देते हैं। थर्ड पॉइंट, रिएजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक मिक्सचर in presence of anhydrous aluminum chloride act as catalyst and cuprous chloride act as को कैटालिस्ट। यह अपक्रिया गाटामान अपक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक मिक्सचर के साथ कराया जाता है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। तो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस अपक्रिया के। फर्स्ट, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय बेंजीन एंड एल्किल बेंजीन। यह अपक्रिया बेंजीन और एल्किल बेंजीन देते हैं। सेकेंड पॉइंट, दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। यह अपक्रिया फिनाल, एनिलीन और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वाले बेंजीन नहीं देते हैं। थर्ड पॉइंट, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक मिक्सचर बेंजीन और एल्किल बेंजीन से रिएक्ट होता है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। रिएक्शन बेंजीन रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक मिक्सचर, presence of anhydrous aluminum chloride cuprous chloride। बेंजीन रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक मिक्सचर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड एंड ऑब्टेन बेंजील्डिहाइड। HCl बेंजील्डिहाइड जब बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक मिक्सचर के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है तो बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को गाटरमान कोच अपक्रिया कहते हैं। जब टॉल्यूइन और मेथिल बेंजीन रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक मिक्सचर, presence of anhydrous aluminum chloride and cuprous chloride
फॉर्म पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड। जब टॉल्यूइन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक मिक्सचर के साथ निर्जलीय एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और कुप्रस क्लोराइड के साथ की उपस्थिति में क्रिया करता है तो पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को गाटरमान कोच अपक्रिया कहते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रिक, यदि बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड DCl का मिक्सचर हो, एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और कुप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में एक क्रिया हो रही है। डी क्या है? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 टाइटेनियम। टाइटेनियम रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। H, जहाँ H है वो प्रोटियम है क्योंकि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और H के स्थान पे D रखा गया, ड्यूटेरियम रखा गया, H के स्थान पे D रखा गया है, तब प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है दोनों केस में, तो उसमें जो H है वो H जो है HCl का है, HCl से निकला हुआ है, यानी जो हाइड्रोक्लोरिक है उससे निकला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड के लिए तो बहुत ही आसान है, इससे रिएक्शन करा दिया और बता दिया गाटरमान कोच अपक्रिया है, या इस कंपाउंड को लेके रिएक्शन करा दिया और बता दिया कि गाटरमान कोच अपक्रिया है। लेकिन HCl की जगह पे DCl हो, D मीन्स ड्यूटेरियम, आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, अगर H की स्थान पे D हो, ड्यूटेरियम हो, तो प्रोडक्ट कैसा होगा? तो ध्यान रखिएगा कि जो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है और उसमें जो H है वो H जो है HCl का है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा CDO यानी AD होगा और प्लस HCl। क्यों? क्योंकि जो बेंजीन है पाई बंद और H इस प्रकार 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं बेंजीन में, और इस स्थान से H बाहर निकलेगा और यह H इस Cl के साथ HCl बनाएगा और AD जो है CDO बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हाइड्रोजन के स्थान पे ड्यूटेरियम हो तो प्रोडक्ट जो है CDO प्राप्त होगा, और इस यहाँ से जो है H रिमूव होगा और Cl के साथ HCl बना लेगा। तो ध्यान से इसे देख लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आसान है। जब बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक मिश्रण के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड और कुप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को गाटरमान कोच अपक्रिया कहते हैं। या सेकेंड अपक्रिया,
जब मेथिल बेंजीन या टॉल्यूइन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक मिश्रण के साथ निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है तो पैरामेथिल बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में H के स्थान पे D हो, ड्यूटेरियम हो, तो प्रोडक्ट जो है CDO प्राप्त होगा। ध्यान से देखिएगा कि H जो है बेंजल्डिहाइड का जो H है वो कहाँ से है, हाइड्रोक्लोरिक से, इसलिए यहाँ पे जो H आएगा, H के स्थान पे क्या आएगा, D आएगा। टॉल्यूइन के साथ CODCl, एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड, प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, CDO प्राप्त होगा। CDO और CH3 और यहाँ पे HCl। इस अभिक्रिया में भी HCl प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ गाटरमान कोच अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।